आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारत आघाड़ी में नीतीश कुमार की नाराजगी के सुर, निजीकरण और महंगाई के खिलाफ सीटू संगठन का मोर्चा। सांबरा हवाई अड्डे का नाम बदलकर संत बसवेश्वर रखा जाएगा। यश अस्पताल पर लिंग निदान उपचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिलाधिकारी कार्यालय की नई बिल्डिंग का काम जनवरी से। कर्नाटक में समिति नेताओं के खिलाफ प्रतिशोधात्मक अपराध। ढोलीडा ग्रुप का काम सराहनीय है। रोटरी मिडटाउन द्वारा झाडशापूर विद्यालयों में शैक्षणिक सामग्री का वितरण। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने एकजुट होकर भारत नाम से गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन में कुल 28 पार्टियां हैं। हालांकि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में गठबंधन के घटक दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर कोई समाधान नहीं निकलने पर यूनाइटेड जनता दल और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से नाराजगी जताई है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक बैठक में यह नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने भारत के मोर्चे पर भी टिप्पणी की। निजीकरण और महंगाई के खिलाफ सीटू संगठन का मोर्चा। केंद्र सरकार ने कई विभागों का निजीकरण शुरू कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार की नीति के कारण महंगाई बढ़ी है। सरकार को इस पर तुरंत नियंत्रण लगाना चाहिए, ऐसी मांग सीटू प्रणीत एसोसिएशन की ओर से की गई। इस संगठन के सदस्यों ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं की ओर से प्रशासन को एक बयान सौंपा गया। इस मौके पर संस्था की प्रतिनिधि मंदा न्यूगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई सरकारी संस्थानों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सांबरा हवाई अड्डे का नाम बदलकर संत बसवेश्वर रखा जाएगा। अब सरकार ने बेलगाम शहर और जिले के रत्न सांबरा हवाई अड्डे के नामकरण के मुद्दे पर एक नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसके मुताबिक संत बसवेश्वर का नाम रखने की योजना है। इससे पहले उक्त एयरपोर्ट को नाम देने को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन अब खबर है कि संत बसवेश्वर को अंतिम विकल्प के तौर पर चुना गया है। सांबरा के किसानों ने इस हवाई अड्डे के लिए लगभग 500 एकड़ उपजाऊ भूमि दान की है। इसी तरह किसानों की मांग है कि इस हवाई अड्डे का नाम दुर्गा देवी के नाम पर रखा जाना चाहिए, जो सांबरा गांव की ग्राम देवता है। यश अस्पताल पर लिंग निदान उपचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पीसीपीएनडीटी एक्ट के साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की सूचना पर शुक्रवार सुबह महाद्वार रोड स्थित यश हॉस्पिटल पर छापा मारा गया। जिला मजिस्ट्रेट श्रवण नाइक, प्रशिक्षु IAS अधिकारी शुभम शुक्ला और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों ने यूनिट पर छापा मारा। अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त कर ली और यूनिट पर ताला लगा दिया। जिलाधिकारी कार्यालय की नई बिल्डिंग का काम जनवरी से। कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग का काम जनवरी 2024 में शुरू किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है। वर्तमान में नियोजित भवन स्तर पर मिट्टी परीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। समाहरणालय के पुराने भवन को तोड़ा जाएगा, वहां भव्य भवन का निर्माण कराया जाएगा। नई बिल्डिंग के लिए पहले चरण में 100 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है। दूसरे चरण में 70-73 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने हैं। उक्त भवन का निर्माण पूरा होने में 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा। कर्नाटक में समिति नेताओं के खिलाफ प्रतिशोधात्मक अपराध। भले ही पुलिस प्रशासन अनुमति देने से इनकार कर दे, फिर भी मराठी भाषियों द्वारा काला दिवस जुलूस निकाला जाता है। इसी वर्ष वे मराठी एकीकरण समिति के नेतृत्व में शांतिपूर्वक चली गई, लेकिन कर्नाटक पुलिस विभाग ने बदले की भावना दिखाते हुए 16 लोगों को नामजद किया और सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
ढोलीडा ग्रुप का काम सराहनीय है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मनोरंजन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ढोलीडा समूह की ओर से विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ की संस्कृति को संरक्षित कर यहाँ के ढोलीडा समूह ने एक आदर्श स्थापित किया है। यहाँ कोजागिरी के अवसर पर रविवार को रस रसिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में मंत्री रूपाला बोल रहे थे। स्वागत ढोलीडा ग्रुप की ओर से सबसे पहले मंत्री रूपाला का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। इस बार अभय पाटिल, अनिल बेनके, नगरसेवक अभिजीत उपस्थित थे। रोटरी मिडटाउन द्वारा झाड़शाहपुर विद्यालयों में शैक्षिक सामग्री का वितरण। रोटरी मिडटाउन बेलगाम द्वारा 31 अक्टूबर को झाड़शाहपुर के एक स्कूल के 120 छात्रों को शैक्षिक सामग्री वितरित की गई। मंच पर रोटरी मिडटाउन बेलगाम अध्यक्ष सतीश नाइक, प्राचार्य SV राजकोलकर, STMC अध्यक्ष निंगप्पा नंदीहल्ली, आरती मेलगे, सुरेश भातकांडे और उदय इदगल और अन्य उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशहाली के साथ, खुशहाली के साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना सारी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श सारी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे पाटिल बेलगाम के साथ सीमा पर लड़ाई और किसानों के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई में ताकत देंगे। शुक्रवार को सकल मराठा समाज और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने संभाजीनगर में जरांगे पाटिल से मुलाकात की और विस्तृत चर्चा की। जरांगे पाटिल ने रिंग रोड भूमि अधिग्रहण, हलगामची बाईपास सहित सीमा मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हुए निपानी बेलगाम का दौरा करने का वादा किया। महादेव पाटिल, सागर पाटिल, विकास कलगडगी, कपिल भोसले, अमित जाधव, आनंद पाटिल सहित महाराष्ट्र एकीकरण समिति के रंजित चव्हाण पाटिल, रमाकांत कोंडुस्कर उपस्थित थे। नेहरू नगर में सीवेज की गंभीर समस्या। नेहरू नगर में बसवाना मंदिर के पास पिछले कुछ दिनों से सड़क पर सीवरेज बह रहा है। इससे वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वालों के साथ साथ क्षेत्र के दुकानदारों को भी परेशानी हो रही है। हालांकि नगर निगम ने इस समस्या को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया है और लोग कड़ी नाराजगी जता रहे हैं। नेहरू नगर की सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन रहता है। इस स्थान पर नाली का निर्माण कराया गया है, लेकिन इस तरह सीढ़ी का निर्माण नहीं कराया गया है।
केपीएससी परीक्षा केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में खाली ग्रुप सी पदों के लिए कन्नड़ भाषा परीक्षा आयोजित की है। शनिवार शाम 4 बजे से 2 बजे तक, रविवार को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2 से 4 बजे तक है। परीक्षा शहर के 13 केंद्रों पर होगी। कोई अप्रिय घटना होने से रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के परिसर में धारा 144 लागू है। तालुका में रबी सीजन की बुवाई का काम शुरू। आलू शकरकंद की कटाई के बाद कड़ौली क्षेत्र में किसान ज्वार की बुवाई में जुटे हुए हैं। तालुका के किसान रबी सीजन की कटाई में व्यस्त हो गए हैं। इसके कारण उपनगरों में फिर से हलचल है। अरिहंत हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी सफल। शहर का अरिहंत हॉस्पिटल अभी सभी विभागों में अग्रणी है। मरीजों को कम परेशानी, कम समय तक अस्पताल में रहना और मरीजों के तेजी से ठीक होने के मामले में प्रगति की जा रही है। हाल ही में अरिहंत अस्पताल के डॉक्टर विक्रांत मखदूम के नेतृत्व में सफल रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। इसी तरह बेलगांव के एक अस्पताल में एक और रोबोटिक सर्जरी की गई है। इसी के चलते अरिहंत हॉस्पिटल ने मरीजों की देखभाल में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चांगलेश्वरी शिक्षा बोर्ड की शिक्षक कार्यशाला में मार्गदर्शन। वो शिक्षा पद्धति आज के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। इसलिए प्रोफेसर मायप्पा पाटिल ने श्री चांगलेश्वरी शिक्षा बोर्ड के शिक्षकों की कार्यशाला को मार्गदर्शन करते हुए उपदेश दिया। शुक्रवार को चांगलेश्वरी हाईस्कूल में आयोजित श्री चांगलेश्वरी शिक्षा बोर्ड की विभिन्न शाखाओं के शिक्षकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थापक वायन मधुकर ने की। गृहलक्ष्मी में तकनीकी समस्याओं को ठीक करें। गृहलक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में कई तकनीकी दिक्कतें आ रही है। इसका असर लाभाओं को पड़ रहा है। धनराशि के तत्काल वितरण में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जाए। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने सुझाव दिया कि राशि लाभार्थी के खाते में जमा की जानी चाहिए। गृहलक्ष्मी योजना का विकास एक समीक्षा बैठक में आयोजित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।